नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। शुरू करते हैं यहाँ से। मेरे घर से लास्ट टाइम जब मैं गया था तो एक केले का पेड़ लगा के गया था और साथ में सामने एक पपीता दिख रहा है वो लगा के गया था। 3-4 अमरूद के पेड़ थे। सारे केले का पेड़ तैयार हो गया है, अमरूद के पेड़ भी निकल गए अच्छे खासे। जो बीज लगा था वो पौधों में बदल गया। अब एक तो थोड़े दिनों में बन जाएगा पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। चलेंगे यज्ञ में और दिखाएंगे आपको कि बिहार, यूपी और झारखंड तथा बंगाल में जो यज्ञ होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी घर से थोड़ी दूर आगे निकला हूँ जस्ट, और रास्ते में ये छोटी नदी है जिस पे ये जो हरे हरे पौधे दिख रहे हैं, इसमें जो गोल वाले प्लांट्स है, जो गोल वाले पौधे हैं पानी के ऊपर जो लेट रहे हैं वो है कमल के पौधे, और बाकी जो एक साथ बहुत सारे झुंड में है वो है जलकुंभी। ये ब्लॉग बनाने के लिए इसलिए भी सोचा मैंने कि मुझे अपने नए फ़ोन का कैमरा चेक करना था जो कि है मोटो H30 अल्ट्रा। ये आप देख रहे हैं ये कोई गंगा जी नहीं है या कोई नदी नहीं है। यहाँ से गंगा नदी पास पड़ती है जो कि लगभग 4 किलोमीटर, कम से कम 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पानी बढ़ता है तो इधर आ जाती है, और ये जो ये बांध है ये बहुत सारे गाँवों को बहने से बचाता है। तो जब भी बाढ़ आती है इसको मजबूत किया जाता है। ये जो अभी ये गैप दिख रहा है पेड़ों के बीच में, इतना गैप नहीं था, बहुत सारे पेड़ थे, इन्हें काटा गया, फिर उसको मजबूत किया गया बेस को। देख रहा होगा बोरियों में भर के मिट्टी वगैरह डाला गया है, क्योंकि बारिश होती है तो कई बार ये इसका किनारे ना, रोड के किनारे और बांध के किनारे ऐसे कट जाते हैं और मिट्टी बह जाती है। तो उसके लिए बोरियों में मिट्टी भरी जाती है, फिर रस्सी के दम पे उनको टिकाया जाता है। बाकी अपने पेड़ तो है ही। और एक चीज़ मैंने नहीं देखी अभी, मतलब अभी बिल्कुल नहीं देखी, जो इस साइड की है छोटी वाली नदी, ये दूसरी नदी होती है और ये जो है बाढ़ का पानी है जो बचा हुआ है। इस बार हालांकि बाढ़ उस लेवल पर नहीं आई और तैयारी भी सरकार ने पूरी कर ली थी। इधर वाली नदी में जहाँ पे कमल के पौधे होते हैं, क्योंकि ये पानी जो है ये सूख जाएगा, थोड़ी दिन में सूख जाएगा, फिर पानी गंगा जी में ही मिलेगा। लेकिन इधर वाली में हमेशा रहता है, एक नदी है छोटी सी, और इसमें मैं पहले जो देखता था वो वाइट वाले कमल होते थे, लेकिन आज मुझे गुलाबी रंग का भी कमल देखने को मिला इसमें। ये एक अच्छी बात थी। चलिए चलते हैं आगे। अभी लगभग 30 किलोमीटर कवर करना है। साइकिल से जा रहा हूँ मैं, और ये 30 किलोमीटर का सफ़र मुझे 30 किलोमीटर जाना है, फिर आना है, और फिर 3-4 दिन ये चीज़ें कंटिन्यू करनी है, क्योंकि दुर्गा पूजा आ रही है और मुझे दुर्गा पूजा में भी अलग अलग जगहों का पंडाल और मेलों को कवर करना है। उनकी भी ब्लॉग्स वीडियो बना के मैं सोच रहा हूँ डालूँगा अपने चैनल पे। तो बाढ़ के बीचों बीच ये अंकल ये मछली पकड़ने के लिए जाल लगा के और अपनी नाव लगा के बैठे हैं। जाली शाम को निकालेंगे ताकि उसमें कुछ मछलियाँ मिले। ये जो सामने पुलिस की जीप खड़ी है और ये रेड कर रहे हैं, चेक करते हैं आने जाने वाले लोगों को, कोई कहीं दारू लेके तो नहीं आ रहा ना। तो ये चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि यूपी बिहार का बॉर्डर है। अभी हम बिहार में चल रहे हैं और देखो ये पुलिस वाला गाड़ी रोकेगा तुरंत। तो 2 बाइक्स को इन्होंने लगातार रोका है, क्योंकि अक्सर लोग दारू लेके इसी रास्तों से आते हैं। हालांकि जो लेके आना चाहेगा, एक रास्ता नहीं है, 10 रास्ते हैं, उनको पता है पुलिस कहाँ खड़ी होती है, तो किसी दूसरे रास्ते से आराम से निकल जाएंगे वो। ये अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, 2-4 पैसे मिल जाए वो भी इनके लिए एक हो जाता है कि हाँ थोड़ी कमाई हो जाएगी। अगर कोई लेके आ रहा होगा, कोई गधा ही होगा जो इस रास्ते से लेके आएगा जहाँ पता हो कि हाँ ऑलरेडी पुलिस खड़ी है। तो अभी मैं चल रहा हूँ बिहार में। तो एक बार दोबारा इस रोड की दूसरी तरफ बाजरे की खेती है और इस तरफ की खेती बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इधर कुछ खेती होती नहीं, पानी बढ़ के आया था। इधर पानी थोड़ी सी दूर है, दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ी दूर है, लेकिन लोगों ने मक्के और बाजरे की खेती कर रखी है। वैसे में मैं इधर लास्ट 1-1.5 सालों में आज पहला दिन है, पहली बार इतना एक्टिव देख रहा हूँ बिहार पुलिस को। क्योंकि जो पिछली वाली जीप थी पुलिस की, उन्होंने वो 2 बाइक्स वालों को रोका, उन 3 बच्चों को रोक लिया उन्होंने, और साथ में उसके बाद एक पिकअप खड़ी करके रोक रहे थे। साथ में जैसे मैंने उसको क्रॉस करा, थोड़ा आगे आया तो एक और बिहार पुलिस की गाड़ी दूसरी तरफ से इधर की तरफ आ रही थी।
तो पता नहीं क्या है खास, क्योंकि यज्ञ हो रहा है और नवरात्रे हैं, तो वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर से जाएंगे, तो क्योंकि बहुत बड़ा यज्ञ है, चतुर्मासा यज्ञ है। 4 महीने से हमारे में जो मान्यता है, त्रिदंडी स्वामी होते हैं, जो कि हिंदू में जो शंकराचार्य को उपाधि दी गई है, उनसे भी ज़्यादा हम इधर के यूपी बिहार वाले लोग, यूपी बिहार में मतलब यूपी वेस्ट, पश्चिमी यूपी नहीं, दक्षिण बिहार के लोग शंकराचार्य जी से भी ज़्यादा स्वामी त्रिदंडी स्वामी जी को मानते हैं, जिनके पास त्रिदंड होता है। उनका यज्ञ हो रहा है, चतुर्मासा यज्ञ हो रहा है, तो उसमें भीड़ जरूर जाएगी। और वो लोग ऐसे कुछ इरादे से नहीं जाते वहाँ पे। जो लोग जाते हैं वो आज के टाइम पे जो जाते हैं, या तो बुज़ुर्ग होते हैं या तो अधेड़ उम्र के होते हैं। अगर टीनेजर्स भी होते हैं तो मेला वगैरह होता है वो देखने जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। या जवान लोग भी होते हैं तो मेला वगैरह, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कि हाँ दारू वगैरह पीना है। और जिनको पीना हो या जिनको लेके आना, उनको ये बिहार पुलिस चाह के भी नहीं रोक सकती है। इस पूरे रोड में ये जो वाइट कलर की बोरियां दिख रही हैं, इनमें ऐसा नहीं कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका कोई सामान हो, जैसे सीमेंट, रेत या कुछ। इनमें मट्टी है और इनको इसलिए ऐसे रखा गया है क्योंकि ये जो सीज़न है बाढ़ का होता है, बाढ़ आती है हर जगह इधर। पूरा ये जो पूरा एरिया दिख रहा है पानी पानी होता है, भर जाता है इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो कई बार क्या होता है कि मिट्टी कटने लगती है, तो ये बोरे में भर के इसलिए रखा जाता है कि काफ़ी ये कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है, मिट्टी को कटने से बचाता है। 30 किलोमीटर जाना है, अभी उसमें से मैं 5 किलोमीटर भी कवर नहीं कर पाया हूँ। और 30 किलोमीटर जाने के बाद फिर वापस भी आना है 30 किलोमीटर, टोटल 60 किलोमीटर की मेरा राइड, वो भी ना हैबिट के। मतलब मैं यहाँ से चले गया था जुलाई के आसपास में, जुलाई की स्टार्टिंग में चले गया था, और अभी अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, तो 3-4 महीने के बाद राइड कर रहा हूँ वो लगातार 30 किलोमीटर। और फिर वापस आना भी, मतलब 1-2 घंटे के गैप के बाद वापस आना पड़ेगा। अब ये जो रास्ते, इनमें असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है, क्योंकि दोनों तरफ ये जो दिख रहे हैं आप, इसको हमारे यहाँ खर या झूर बोलते हैं, लेकिन कई जगह पे सरपत बोलते हैं। मतलब एक तरह की घास है ये, इसको हाथ लगाने पे हाथ भी फाड़ देती है, हाथ लगाने पे। और गलती से इसमें घुस गया तो पूरी देह, मतलब पूरा शरीर बेचैन हो जाओगे। और इनके बीच से कभी भी या तो हिरन क्रॉस कर सकती है या नीलगाय क्रॉस कर सकती है। तो चलो मैं तो साइकिल से हूँ, साइकिल हार्डली 20-30 यही स्पीड होती होगी, बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो। लेकिन बाइक वाले अगर इससे ज़्यादा स्पीड पे जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस रहता है इस रास्ते में। अभी आगे चल के ये और घने हो जाएंगे, अभी तो इनके स्टार्टिंग है। जैसे मैंने ये बताया कि नीलगाय कभी भी क्रॉस कर जाती है, ठीक 10 सेकंड के अंदर अंदर एलिगेटर फैमिली की एक ब्रीड होती है, जिसको यूपी ईस्ट में इलाहाबाद की तरफ गोह बोलते हैं, इधर उसको बिलगोह बोलते हैं। वो एक ऐसा जानवर है जिसके सिर्फ फूंक देने से, उसका फूंक अगर पड़ जाता है तो इंसान मर जाता है, उसकी पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है, फिर थोड़ी टाइम बाद वो मर जाता है। तो उसका एक बच्चा होगा लगभग 1 फीट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अभी मैं अपनी साइकिल चलाते हुए मस्त आ रहा था, ये सोचते हुए कि हाँ ये जो 25-30 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है उसका एक माइलस्टोन मैंने पार कर लिया है। क्योंकि मेरे घर से एक जौही डियर ये लोकेशन है, ये पड़ता है 7, नहीं मेरे घर से नहीं, जहाँ से बांध स्टार्ट होता है वहाँ से 7 किलोमीटर पड़ता है, और वो 7 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है। वहाँ से 2-3 किलोमीटर पीछे मेरा घर है। तो ये सोचते हुए मगन होके जा रहा था, जब भी बाइक पे 2 लौंडे थे अपने, पी के आ रहे थे और लेके भी आ रहे थे। वो पूरे पुलिस वाले तो नहीं है ना भाई मैंने मस्ती में बोल लिया नहीं है, उन्होंने एकदम गाड़ी का पिकअप और बढ़ा लिया। फिर याद आया कि है, मैंने ज़ोर से चिल्लाया भाई हेलो, 2 गाड़ियाँ हैं उधर। तो मैंने इशारे से समझाया उनको, वो समझ गए। चलिए फिर एक माइलस्टोन पार हो गया है। एक चीज़ और दिखानी है जो मैं चूक गया, कि जो यज्ञ होता है किस डायरेक्शन में होता है, उसका डायरेक्शन का जो साइन होता है वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे लगाया जाता है, जिससे इंसान को पता चले, मतलब आने जाने वालों को पता चले क्या इसी डायरेक्शन में जाना है, तभी हम यज्ञ तक पहुंच पाएंगे। ये जो बागवानी आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, जिनके तने दिख रहे हैं, वो है सागवान का बगीचा,
जो कुछ 1 एकड़ में फैला हुआ है। और सागवान एक इमारती लकड़ी होती है और इसका जो मूल्य है वो बहुमूल्य है। एक एक पेड़ 5-5, 7-7 लाख में जाएगा कम से कम अभी के टाइम पे, अभी जबकि मैच्योर नहीं हुआ, मतलब उस हिसाब से मोटा नहीं है, पका नहीं होगी, लकड़ी पकी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब पक जाएगी तो उसकी कीमत 10, 12, 15, 20 ऐसे जाएगा। वो बहुत दूर में है, तो मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने लगा रखी है जिसकी भी है। और बीच में एक बड़ा सा छोटा सा मार्केट, वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। एक माइलस्टोन ख़त्म, अब दूसरे माइलस्टोन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा मार्केट जहाँ पे चाय नाश्ते का इंतज़ाम। अभी जो पेड़ पे मैंने जो साइन दिखाया था जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वाइट कलर की लाइंस थी, बीच में एक रेड कलर की लाइन थी, वो था यज्ञ का साइन। मतलब कि यही रास्ता है जो यज्ञ की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन है, उसके लिए लगाया जाता है। जो भी कोई बिजली का खंभा पड़ा उस पर, पेड़ हो उस पर, कोई घर हो, कोई इमारत हो, कोई दुकान, इन सब चीज़ों पे वो साइन लगाया जाता है ताकि अगर कोई यज्ञ में जा रहा है तो वो राह ना भटके। तो मैंने बताया कि एक माइलस्टोन पार कर चुका हूँ और इस डायरेक्शन में हो रही है यज्ञ। और यहाँ से वो पुल ब्रिज नज़र आने लगा है जहाँ जिसको क्रॉस करके मुझे जाना है। मतलब उस पुल के ठीक बाद में यज्ञ स्थल है वो। और ये है बिहार सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक बोर्ड। इसमें कोई स्कीम होगी जिसके अंदर प्लांट्स लगाए गए होंगे, उसका विवरण दिया रहता है। और ये रहे वो प्लांट जिनकी बात करो लगाए गए होंगे, मतलब इधर लगाए गए हैं। ये आने वाले टाइम में इस मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, रोड पे आने जाने वालों को छांव देंगे। और ये जो सरपत है इनको कम करेंगे यहाँ से, क्योंकि जैसे वो बड़े होंगे छाया होगी, छाया में इनको धूप मिलेगी नहीं तो ये अपने आप टाइम के साथ ख़त्म हो जाएंगे सरपत। सरकारी स्कीम में लगाए गए पौधे ग्रो भी कर गए हैं लगभग। हवा की अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं देख रहा हूँ कि दूसरा माइलस्टोन जो है हमारा, मतलब जहाँ से मुझे उस पुल के लिए टर्न करना है, मुड़ना है, वो है और 7 किलोमीटर अभी। तो लगभग 13-14 किलोमीटर चल चुका हूँ। 7 किलोमीटर और जाके वो आएगा और उसके बाद 4-5 किलोमीटर चलने के बाद तब जाके आएगा ये स्थल। मैदानी इलाका है और नदी का छोड़ा हुआ एरिया है, इधर से छोड़ के जाती है गंगा मैया। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, हालांकि आने में अगर इस डायरेक्शन में हवा चले तो बहुत हेल्प होगी। और अब जो है बिल्कुल सुनसान रास्ता स्टार्ट हो चुका है, कोई भी आने जाने वाला नहीं दिख रहा है। ऊपर से झाड़ियाँ भी इतनी बड़ी बड़ी कि बीच में कुछ भी हो जाए किसी को खबर तक नहीं लगे। सुंदर सी तितलियाँ उड़ रही हैं, हालांकि कैमरे में नहीं आ पा रही होंगी फ्रेम में, बट हाँ उड़ रही हैं। और मुझे तितलियों को देखना बहुत पसंद है। हालांकि वो मोबाइल के कैमरे से खुद की फ़ोटो नहीं क्लिक करने देती हैं। जैसे पास जाओ उनके भाव बढ़ जाता है कि आ गया फ़ोटो खींचने, चलो उड़ते हैं। रहेगा लगभग अगले माइलस्टोन तक। एक आध गाड़ी बीच में आ जाए तो ठीक, वरना पूरा सूने रास्ते पर चलना है। तो दूसरा माइलस्टोन कंप्लीट होने से पहले सोचा थोड़ा आराम किया जाए। और यहाँ पे हैं 2 पीपल के पेड़ और इनके बीच में ये पत्थर रखे हुए हैं। ये पत्थर भी उसी चीज़ के लिए रखे गए जिसके लिए उधर बोरियाँ रखी गई थी मिट्टी भर के, ताकि मिट्टी ना कटे। ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड लगता है कि इनकी वजह से मिट्टी निकलना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आया हम दिखाते हैं चीज़, पीपल के पेड़ को खाने वाला कीड़ा। ये सारे कीड़े हैं जो पीपल के जड़ में, इनकी तादाद देखो करोड़ों में है। ये इतनी दूर में ही बस। हवा का शोर सुन रहे हैं आप, ये मैं बैठा हुआ हूँ तब इतना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बाइसिकल राइड कर रहा हूँ। बैठे हुए पर लगभग 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है। थक गया और भूख भी लग रही है, लेकिन चल के मेले में कुछ खाएंगे जगह में, देखते हैं क्या मिलता है। सो फाइनली आई एम अबाउट टू रीच माई सेकेंड माइलस्टोन। तो अभी मैंने जितनी भी साइकिलिंग करी लगभग 25 किलोमीटर की, वो मैंने बराबर कर लिया, क्योंकि जितनी कैलोरी बर्न हुई होंगी उससे ज़्यादा मैंने ठूस लिया। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल, मैंने सोचा था कि चलो शुगर
से रिलेटेड कुछ खाते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए। तो थोड़ा सा आराम करा, 4 छोटे छोटे नमकीन के पैकेट्स, एक कोल्ड ड्रिंक, तो सारा साइकिल चलाना बराबर हो गया इसका। हालांकि अभी वापस जाना है और उस मैदानी इलाके में है, क्योंकि और गांव की साइकिलिंग में फ़र्क ये है कि उधर साइकिल चलाने पे भी नहीं चल रही थी, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ रही थी, एनर्जी लगाना पड़ रहा था, और यहाँ बिन चलाए चल रही है मस्त मज़े से। पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। और ये जो देख रहे हैं ये है वो पेड़ जिसका नाम आप हर मूवी, हर जगह डायलॉग्स में या घर पे भी सुन लेते हैं, मम्मियाँ बोलती हैं। ना सिर्फ मम्मियाँ, कोई भी बोल देता है कि ये जो है बेहाया हो गया है। तो ये बेहाया का पौधा है, ये कहीं भी जम जाता है। इसको आप तोड़ के कहीं भी फेंक दो, पानी में, ज़मीन पे, हर जगह जम लेता है। और एक तो भाई साहब बिहार में गुटखा बैन करना चाहिए, ये बैन करके बैठे हैं दारू। साला भैंचो जो जाता पुच्छ करके थूक देता रास्ते में ही। ऐसा लगता है कि इनके कैबिनेट में जो भी बिल पारित करने वाले बैठे हैं, बिल पे डिस्कशन या जो भी मतलब बिल बनाई जाती है, पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं। लगता है गांजा मार के बनाते हैं, गांजा फूक के बैठते हैं और फिर सोचते हैं चलो ये वाला कानून बनाते हैं, ये चीज़ बैन करेंगे। वेलकम टू यूपी ईस्ट। और ये आखिरी माइलस्टोन भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। हालांकि ये सामने दिख रहा है पुल से पहले 2 किलोमीटर की चढ़ाई है, अच्छी हाइट पे रोड है, फ्लैट ऊपर की तरफ जा रही है। और रास्ते ये पत्थर वाला ये इस साइड बना नहीं हुआ है, लेकिन पुल की दूसरी तरफ का रोड ओके है। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है जगह स्थल पे पहुंचने में। सो फाइनली भाई साहब ये रोड, टूटा हुआ रोड 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ जाता हुआ, और फिर थोड़ी देर बाद 30 डिग्री से उठ के 45 डिग्री 45 डिग्री हो गया था। 45 डिग्री वाली हाइट पे लगातार 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ। पैरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने भी सोचा कि भाई साहब साइकिल से नहीं उतरना है, क्रॉस करेंगे फुल स्पीड में। वहाँ पे भी मेरी साइकिल की स्पीड होगी 30 के आसपास होगी। हाँ, एंड टाइम पे थोड़ा सा स्लो करना पड़ा। और फाइनली मैं आ चुका हूँ एक पाइप ब्रिज पे। इस तरफ गंगा मैया है हमारी। ये 2-3 भाग में बटी हुई है, किधर है एक, फिर आगे की तरफ दिखाऊंगा। और ये ब्रिज, पाइप वाला जो ब्रिज है, ये पहले नहीं हुआ करता था, तो हमें वैसी नाव से क्रॉस करना पड़ता था जो वहाँ पे खड़ी हैं बड़ी वाली नाव, उससे नदी क्रॉस करके लोग दूसरी तरफ जाया करते थे। हालांकि अब ब्रिज बन चुका है, अच्छा खासा ब्रिज है, 4 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये बिल इसको पार करके फिर मिलते हैं आपसे। और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, दूसरा और फिर तीसरा जो वाइट कलर का दिख रहा है वो भी। 3 रास्ते कह लें, 3 तरफ से गंगा जी यहाँ से जा रही हैं हमारी। ये आपको दिखाते हैं बाढ़ में पानी का प्रवाह जो होता है वो मिट्टी को कैसे काटता है। देख रहे हैं कि जो कॉर्नर से ना पूरे कटे हुए हैं, और जो पानी है ना अभी जो बह रहा है गंगा जी में, इसमें पूरी मिट्टी जा रही है। हालांकि मेरा मोबाइल का कैमरा है और वैसा तगड़ा लेंस नहीं है कि 10x 20x जूम करके दिखा सकूँ, बट हाँ दूर से देख के क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ मिट्टी जा रही है। ये पानी ऐसा है कि जब ये मिट्टी नहीं होती तो क्लियरली आपको आर पार दिख जाता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर नीचे तक दिखता है कि हाँ भाई ये गंदा पानी नहीं है, इसमें मिट्टी नहीं है। और अपना यज्ञ का बोर्ड ये दिखने लग रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जीआर स्वामी जी महाराज का। मुझे लगा था कि पुल से उतरते ही है, क्योंकि कल ही मैं इधर से गया था, मतलब दिल्ली से जैसे वापस आया इधर होके गया था मैं। लेकिन नहीं भाई साहब, अभी तो 1-1.5 किलोमीटर और रह रहे हैं मुझे लगता है कि ये क्रॉस करने के बाद। हालांकि अब उतनी ताकत नहीं लग रही है साइकिल चलाने में। चलते हैं यज्ञ के स्थल पे, फिर मिलते हैं। मैं फाइनली एंटर करने जा रहा हूँ यज्ञ वाली एरिया में। ये देख रहे हैं मेन गेट है,
इसके बाद एक और गेट है, उसके बाद अपना एक तरफ सारी हवन कुंड कह लें या कि सलाह कह लें, और दूसरी तरफ प्रवचन स्थली है, बॉक्सेस, स्पीकर बॉक्स। और ये रहे एक और दूसरा साउंड सिस्टम जो हर थोड़ी दूरी के बाद कनेक्टेड है। और अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो दिख रही है बड़ी वाली यज्ञशाला और उसके आसपास लगभग 150-200 छोटी यज्ञशालाएँ बनी हुई हैं। चलिए फाइनल गेट की एंट्री से पहले आपको दिखाते हैं एक अच्छा सा व्यू यज्ञशालाओं का। और दूसरी तरफ ये रहा प्रवचन मंडल। तबाह ये शरीर मिला है परमात्मा का भजन के लिए, देह मिला है। तो अभी यज्ञ शुरू नहीं हुआ, ये तैयारियां चल रही हैं। चतुर्मासा यज्ञ में पहले 4 मास तक प्रवचन होते हैं, तो यहाँ एक संत बैठ के प्रवचन दे रहे हैं। माताएं, बहनें, हमारी औरतें हमसे भक्ति भाव के मामले में बहुत आगे हैं। यहाँ मुश्किल से मेल मतलब पुरुष जो प्रवचन सुनने आए होंगे 200 होंगे, जबकि महिलाएं 2000 होंगे। और ये जो भीड़ आ रही है इसमें आप देख रहे हैं गिनती के पुरुष दिखेंगे और महिलाएं अनगिनत। एक चीज़ खटकी कि मैं आया था, रास्ते में फल वगैरह की दुकान थी, लेकिन मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। लेकिन अब देख रहा हूँ कहीं मिलता है कुछ दान करने के लिए, तो वो लेके दान करने के लिए लेके निकल पड़ता हूँ दान लेके। जब तक आप इन यज्ञशालाओं के दर्शन कीजिए। संत थे वो बचपन की आयु में थे, लोग लगभग 10 साल से नीचे के थे, 8 से 9 साल की एज होगी उनकी। और उस एज में बचपन में जो क्यूरियोसिटी होती है उसको कंट्रोल करके, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके इस रास्ते पर जाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे प्रवचन में, क्योंकि अभी 30 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है। और इसके यज्ञ अभी शुरू नहीं हुआ, यज्ञ शुरू होगा 4 तारीख को। कलश का जो भी होता है वो 4 को होगा, 9 तक चलेगा यज्ञ, 4 को पूरे बलियाँ। तो फाइनली यज्ञ स्थल को अलविदा कहते हुए, यज्ञ जब तक शुरू होता प्रवचन जब तक शुरू होता तब तक हमें लौटना पड़ा, क्योंकि 30 किलोमीटर की साइकिलिंग है, अंधेरा हो जाएगा। फिर सुनसान रोड पे साइकिल चलाना एक ट्रबल वाली बात है, क्योंकि सांप वगैरह भी रात में क्रॉस करते हैं रोड को। फिर कोशिश करेंगे कभी पूरा कवर करें आके। गाड़ी से आएंगे, गाड़ी से आने में मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। साइकिल से थोड़ा टाइम लग गया। और अभी मेन चीज़ ये है कि जीयर स्वामी जी भी अभी प्रवचन के लिए नहीं बैठे हैं, वो अब बैठेंगे। उनका आसन अब सजाया जा रहा था, और इसी की वजह से, क्योंकि उनका प्रवचन का टाइम हो रहा है, तो इन्होंने अपना भजन के साथ प्रवचन ख़त्म करा। और आसपास की भीड़ इकट्ठी होने लग रही है। आसपास के गांव की जो 2-4-5 किलोमीटर की रेंज के गांव हैं, वहाँ की औरतें भीड़ में आ रही हैं। जो औरतें अभी 2000 की संख्या में थी, वो 10 मिनट के अंदर उनकी संख्या 5000 हो गई है। लगभग एक राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं, अप्रोक्स फिगर जो होता है वो। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो के यहीं पे। वीडियो को फैलाएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इस यज्ञ को दूर दूर तक पहुँचाएँ। चतुर्मासा यज्ञ लक्ष्मी नारायण जीयर स्वामी जी महाराज की।